जयपुर के रहने वाले शर्मा जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था चेतन और उसकी पत्नी का नाम था वैशाली। छोटे बेटे का नाम था राघव और उसकी पत्नी का नाम था सुनिधि। चेतन और वैशाली का 5 साल का एक बेटा भी था आरव। शर्मा जी एक सरकारी नौकरी में थे और उनके दोनों बेटे चेतन और राघव प्राइवेट जॉब करते थे। बड़े बेटे चेतन की पत्नी वैशाली भी एक प्राइवेट जॉब करती थी और शर्मा जी की पत्नी नंदिनी एक स्कूल में टीचर थी। कुल मिलाकर घर के सब लोग नौकरी किया करते थे सिवाय सुनिधि के। और सुनिधि ने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि घर में नौकरी करने वाले किसी भी इंसान को सुनिधि के काम की कोई कदर नहीं थी। सुबह सुबह का वक्त था और शर्मा जी के घर में सब लोगों को ऑफिस जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। चाची जल्दी करिए, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। आपने अभी तक मेरा टिफिन नहीं बनाया। सुनिधि, मैंने तुम्हें बता दिया था ना कि आज टिफिन में मैं पालक की सब्जी लेकर जाऊंगा। अरे देखो, ये छोले और राजमा मेरे लिए मत रखा करो। लेकिन दादाजी, मुझे तो छोले और राजमा बहुत पसंद है। हाँ तो क्या हुआ, अगर आपको छोले और राजमा पसंद है तो चाची आपके लिए छोले और राजमा की सब्जी बनाती है ना। देखो सुनिधि, एक काम करना, मेरे लिए कुछ फ्रूट्स काट कर रख देना। वो क्या है ना, आज मेरा फास्ट है तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। सुनिधि, मेरी ग्रीन टी तैयार है ना, मुझे कुछ देर में ही ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ सुनिधि, भैया के लिए जो ग्रीन टी बनाई है वो मेरे लिए भी बना देना, लेकिन ध्यान रखना मैं ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाऊंगा। एक मिनट, आप सब लोग चिंता मत करिए ना, मैंने सबकी चीजें बना दी हैं। बस जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, सब कुछ बना के रखा हुआ है। इस तरह से सुनिधि हर दिन अपने पूरे परिवार को संभाल कर रखती थी, लेकिन परिवार के लोगों को उसके काम की कोई कदर ही नहीं थी। शाम के वक्त सब लोग बैठकर एक साथ डिनर कर रहे थे और सुनिधि रसोई में खाना बना रही थी। आज तो ऑफिस में बहुत काम था, पूरी तरह से थक गई हूँ। सही कहती है बहू, आज मेरा भी फास्ट था। ऐसे में नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। अरे मैं तो क्या बताऊँ, एक तो ऑफिस में काम ज्यादा, ऊपर से सुनिधि ने पालक की सब्जी ऐसी बनाई कि मैं ठीक से खाना भी नहीं खाता। सुनिधि बहू, अगली बार ध्यान रखना, सब्जी थोड़े अच्छे से बनाना, मुझे भूखे वापस आना पड़ा ऑफिस से। हाँ सुनिधि, याद रखना कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो टिफिन में कुछ अच्छी रेसिपीज लेकर जाना चाहता हूँ। कुछ भी कहो मम्मी जी, सुनिधि के मजे हैं। सारा दिन घर में रहना, आराम से टीवी देखो, अपने आप की केयर करो। मेरी तो हालत देखी कैसी हो गई है कुछ ही दिनों में। सही कहती है बहू, जो लेडीज नौकरी करती है ना, वो खुद पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाती। अच्छा सुनिधि, देखो आज मैं ना बहुत थक गई हूँ, प्लीज तुम आरव का होमवर्क करवा दो ना। परसों भी तुमने उसका होमवर्क नहीं करवाया था और उसको टीचर से बहुत डांट पड़ी थी। लेकिन भाभी, सुबह से घर का काम कर करके मैं बहुत थक गई हूँ और आज मुझे थोड़ा सा सर दर्द भी हो रहा है। प्लीज होमवर्क आप करवा दीजिए। सुनिधि, कैसे बात करती हो? थक तो हम सब लोग जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस में नौकरी करते हैं, बॉस की सुनते हैं। तुम्हारा क्या है, आराम से घर का खाना खाओ, अपनी केयर करो, मजे से रहो। हाँ सुनिधि, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए। हाँ, वैसे तुम्हारे पास काम ही क्या है, सारा दिन पार्लर जाकर अपनी खुद की केयर करने के अलावा, है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी, घर में बहुत सारे काम होते हैं। जितना काम आप लोग ऑफिस में करते हैं उतना ही काम मैं घर में भी करती हूँ। लेकिन फिर भी बहू, जो औरतें बाहर जाकर नौकरी करती है ना, उनकी बात ही अलग है। सारा दिन बाहर का धूल धुआं अपने फेस पर सहना, उसके बाद सारा दिन काम करना और फिर घर लौट कर आना। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है सुनिधि, तुम्हारी लाइफ तो बहुत आसान है। 2 दिन घर से बाहर निकलोगी ना तो पता चलेगा कि घर में रहना बहुत आसान होता है। अपनी मर्जी का खाना, मर्जी से रहना। अरे पोल्यूशन से भी बची रहती हो, तभी तो तुम्हारी स्किन भी इतना ग्लो करती है। पता नहीं, लेकिन मैं आप सब लोगों की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। कम से कम आप लोग जो नौकरी करते हैं उसके बदले आपको पैसे तो मिलते हैं। मुझे तो घर का काम करने के कोई पैसे भी नहीं मिलते। अच्छा, तो क्या चाहती हो बहू कि अब हम सब तुम्हें खाना बनाने के लिए पैसे देना शुरू कर दें? अच्छा लगेगा क्या? नहीं पापा जी, माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि एक हाउसवाइफ का काम भी काफी मुश्किल होता है। अरे सुनिधि,
तुम भी ना, लगता है आजकल तुम मुझसे कंपैरिजन करने लगी हो। कुछ दिन जॉब करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा किसकी लाइफ आसान है और किसकी मुश्किल। ये सब बहस छोड़ो बेटा। देखो वैशाली बहुत थक गई है, तुम्हारा को होमवर्क करवा दो। और सुनो, मैंने ना फ्रिज में देखा था काफी सारा दूध इकट्ठा हो गया है, तो एक काम करना, अभी सबके लिए बादाम और केसर वाला दूध बना देना, सब लोग पिएंगे। ऐसे भी आज सब लोग बहुत थके हुए हैं। जी मम्मी जी, बना देती हूँ। अरे नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, मेरे लिए प्लीज कॉफी बना देना। अच्छा सुनो सुनिधि, मुझे ना बादाम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम एक काम करना, मेरे लिए एक गिलास दूध अलग से निकाल देना, सिर्फ इलायची वाला। और चाची, मुझे ठंडा दूध चाहिए, गरम नहीं। भाई मेरे लिए तो केसर और बादाम का दूध ही बेस्ट है, मुझे तो वही चाहिए। हाँ भाई, जैसा तुम्हारे पापा जी के लिए बनाओ वैसा ही बना देना, वरना फिर तुम कहोगी कि तुम घर में रहकर भी थक जाती हो। थकान और सिर दर्द होने के बाद भी नंदिनी सबकी फरमाइश पूरी करती है और फिर अपने कमरे में पहुंचती है। उसने देखा कि राघव बिस्तर पर लेटकर अपने फोन में कुछ देख रहा था। राघव, आप सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं, प्लीज मेरे लिए भी थोड़ा टाइम निकाला करिए। अरे तुमने कभी नौकरी नहीं की ना, इसलिए तुम उसका स्ट्रेस नहीं समझती हो। घर में पड़े पड़े इंसान को बाहर की चीजें समझ में नहीं आती। क्या हुआ अगर मैं कभी जॉब नहीं करती तो? लेकिन काम तो मैं भी पूरा करती हूँ ना। अरे नंदिनी, क्या है यार, घर के लोग तुम्हें कुछ काम करने के लिए कह देते हैं तो तुम सर दर्द का बहाना तो मत बना करो। देखो सब लोग बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तुम्हारी तरह घर में नहीं बैठे रहते। ये आप कैसी बात कर रहे हैं राघव? मैं भी घर में बैठकर काम ही करती हूँ, बस फर्क इतना है कि मेरा काम किसी को नजर नहीं आता। मुझे बताओ क्या काम होता है घर में? सब लोगों का खाना बनाकर सुबह दे देती हूँ, उसके बाद पूरा दिन फ्री, और फिर जाकर शाम को खाना बनाना होता है, राइट? लेकिन घर में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं राघव जो नजर नहीं आते, लेकिन करने पड़ते हैं, और पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। कमाल नंदिनी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती हो। जिस दिन करने लगोगी ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि काम किसे कहता है। सबकी बातों से परेशान नंदिनी ने किया कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों को झेलनी पड़ी मुश्किलें। लेकिन क्या वो कभी उसके हाउसवाइफ होने की कीमत को समझ पाएंगे? क्या नंदिनी कभी उन्हें ये बात समझा पाएगी कि एक हाउसवाइफ का काम भी किसी नौकरी से कम नहीं होता? कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि शर्मा जी के परिवार में उनकी छोटी बहू सुनिधि के अलावा बाकी सब लोग नौकरी करते हैं और सुनिधि पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती है। लेकिन कोई भी सुनिधि के हाउसवाइफ के काम की कदर नहीं करता। यहाँ तक कि सुनिधि का पति राघव भी उससे कहता है कि वो सारा दिन घर में आराम ही तो करती है। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ सुनिधि की लाइफ में, कहानी के इस दूसरे भाग में। राघव की बातों से सुनिधि का दिल बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन वो बिना कुछ कहे चुपचाप सो गई। कुछ दिनों तक सुनिधि की जिंदगी ऐसे ही चलती रही और फिर एक दिन सुनिधि और उसका परिवार एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। सब लोग वहाँ पर मेहमानों के साथ बातें करने में बिजी थे और सुनिधि चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। लेकिन तभी अचानक सुनिधि ने अपनी जेठानी वैशाली को किसी से बात करते सुना। वैशाली, तुम्हारी देवरानी को देखकर तो लगता ही नहीं कि उसकी शादी को 2 साल भी हो गए हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे कॉलेज में पढ़ती है। तो लगेगी ना, अब घर में पड़े पड़े इंसान सारा दिन अपनी केयर करता रहता है, काम ही क्या है उसके पास। कभी फेस पैक लगा लेती है, कभी पार्लर चली जाती है, दिन भर आराम करती है, इसलिए इतनी यंग नजर आती है। ठीक कहती हो तुमने ना अपनी सारी खूबसूरती नौकरी कर करके खराब कर दी। वही तो, अगर मैं उसकी तरह घर में पड़ी होती ना तो वो मेरे आगे कहीं टिकती भी नहीं। सुनिधि चुपचाप अपनी जेठानी की बातें सुन लेती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ती ही उसने अपनी सास नंदिनी को एक रिश्तेदार के साथ बात करते हुए सुना। अरे नंदिनी जी, आप इस उम्र में तो नौकरी छोड़ दीजिए, अब तो 2 बहू है घर में, आपको पैसे कमाने की क्या जरूरत? अरे क्या करूँगी घर में रहकर, एक बार रिटायरमेंट होते ही घर के काम में लगना पड़ेगा। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी।
लेकिन आपकी छोटी बहू सुनीति वो भी तो हाउस वाइफ है ना, आप अपनी बहू की हेल्प कर सकती हैं। अरे नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई घर के काम और बहू की हेल्प करने के लिए थोड़ी ना किया। और वो हाउस वाइफ है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या गलती। लेकिन सुनीति ने घर बहुत अच्छे से संभाल रखा है सच में। अब पैसे नहीं कमाएगी तो कुछ तो करेगी ना। नौकरी करने लायक होती तो 4 पैसे तो कमा कर लाती। मैं तो अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ने वाली। सुनीति अपनी सास की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसके कानों में अपने पति की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी बराबर की उम्र के रिश्तेदार के साथ बातें कर रहा था। ये बातें रघु भाई, आपकी तो मौज है, अच्छा खाना खाने को मिलता होगा। आपकी वाइफ तो हाउस वाइफ है ना, मेरी पत्नी को देखो जॉब करती है, इस चक्कर में ढंग से खाना बनाकर नहीं देती। अरे यार, लेकिन हाउस वाइफ को देखा है तुमने कभी? कैसा बहन जी बन के रहती है। अरे मेरे ऑफिस में जॉब करने वाली लड़कियों को देखो, उनके कपड़ों को देखो, अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है कि क्या बताऊं। लेकिन राघु भाई, भाभी भी तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो है यार, लेकिन है तो हाउस वाइफ ही ना। नौकरी वाले की बात अलग होती है। सुबह सुबह टिप टॉप होकर ऑफिस से निकलती है तो देखकर मजा आ जाता है। अपने पति की बात सुनकर सुनीति का दिल बहुत ज्यादा दुखी था। उसे राघव से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगता था कम से कम राघव तो उसकी कदर करता होगा। वो दुखी होकर वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ी और उसने अपने जेठ जी चेतन को अपने एक दोस्त से बातें करते सुना। यार चेतन, कुछ भी कह, ऑफिस में मजा आ जाता है जब टिफिन में तो रोज रोज नया नया खाना लेकर आता है ना। कहना ही क्या, तुम्हें घर में कोई कुक लगाई है क्या? अरे कुक तो नहीं लगाई, लेकिन ये समझ लो कि घर में एक अच्छी खासी नौकरानी मिल गई है। मैं क्या मतलब? अरे मेरे छोटे भाई की वाइफ है ना, हाउस वाइफ है यार। तू तो जानता है ना, हाउस वाइफ को खाना बनाने के अलावा आता क्या है? दिमाग तो इन लोगों में होता नहीं। सारा दिमाग किचन में झांक देती है, वही सारा दिन खाना और घर के काम। ये ठीक है यार, मैंने तो इतने पैसे देकर कुक लगाई और फिर भी वो इतना गंदा खाना बनाती है। तेरी तो मौज है भाई, फ्री में अच्छा खाना मिल रहा है। अपने ससुराल वालों की बातें सुन सुनकर अब सुनीति को रोने का दिल कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो उस घर के लोगों के लिए काम करती है जिनकी नजर में उसके काम की कोई कदर ही नहीं। और ये सारी बातें सुनकर सुनीति उस शादी से बाहर निकलने के लिए निकली। लेकिन तभी उसने अपने ससुर जी को अपने पापा से बात करते हुए सुना, जो इस शादी में आए हुए थे। सुन दीजिए, मेरी बेटी सुनीति आप लोगों का ठीक से ख्याल तो रखती है ना? हाँ, ख्याल तो रख लेती है। अभी ठीक से काम करना नहीं आता आपकी बेटी को। शादी से पहले थोड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। क्या हुआ भाई साहब, उससे कोई गलती हो गई है क्या? गलती की बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी थक जाती है, घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती। वैसे एक बात कहूँ भाई साहब, आपको ना अपनी बेटी को थोड़ा और एजुकेशन देना चाहिए था। अब नौकरी करती, 4 पैसे कमा कर लाती तो घर में हेल्प हो जाती। सारा दिन घर में रहती है, काम कुछ होता नहीं, और कुछ कहूँ तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। संधि जी, मैं सुनीति को समझाने की कोशिश करूंगा, अब चिंता मत करिए। लेकिन सब लोगों की बातें सुन सुनकर सुनीति इतना परेशान हो गई थी कि वो बिना किसी को कुछ बताए अपनी एक सहेली के घर चली गई और उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। घर के सब लोग अब घर लौट आए थे और सुनीति को ढूंढ रहे थे। सुनीति ने राघव के मोबाइल पर एक मैसेज किया। राघव, मैं अपनी एक सहेली के घर पर आई हुई हूँ और 7 दिन के बाद घर लौट कर आऊंगी। प्लीज आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। देखिए ना मम्मी, सुनीति ने किस तरह मैसेज किया है। अरे ये क्या तरीका है, बिना बताए सहेली के घर चली गई। मुझे संदीप जी से बात करनी चाहिए, उनकी बेटी इस तरह मनमानी नहीं चला सकती। अरे रहने दीजिए ना पापा जी, अकल ठिकाने आएगी ना तो वापस लौट आएगी। और वैसे भी वो घर में करती क्या थी? भाभी ठीक कहती है, उसे जब समझ में आएगा ना कि यहाँ पर उसके कितने मजे थे तो अपने आप लौट आएगी। किसी को भी सुनीति के जाने की कोई चिंता नहीं थी।
लेकिन अगले दिन जब सब लोगों को ऑफिस जाना था तो घर में जैसे भूकंप आ गया था। ना किसी के सामने नाश्ता था और ना ही किसी के हाथों में खाने का टिफिन। सब लोग बुरी तरह से परेशान हो गए थे। शाम के वक्त जब सब लोग ऑफिस से लौट कर आए तो पूरा घर इस कदर बिखरा हुआ था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। जैसे तैसे 4 दिन बीत गए और सब लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि सुनीति का उस घर में होना कितना जरूरी था। वैसे एक बात तो है, सुनिधि के जाने के बाद ना तो ठीक से खाना मिलता है और ना ही टाइम पर चाय। चाची होती थी तो रोज मेरा होमवर्क करवाती थी। जानती है मम्मा, पिछले टेस्ट में मेरे 0 आया, 0। और टीचर से रोज डांट पड़ती है जो अलग। मैं तो अपनी ग्रीन टी के लिए तरस गया हूँ। सुनिधि को अच्छे से मालूम था कि मुझे किस तरह की ग्रीन टी पसंद है। तभी अचानक दरवाजे पर आहट होती है। सब लोग पलट कर देखते हैं तो सामने सुनिधि खड़ी थी। अच्छा वो सुनिधि, तुम लौट कर आ गई। हम लोग ना बहुत परेशान हो गए थे। हाँ बहू, अब जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन आप लोग तो कहते थे कि मैं घर में कुछ करती ही नहीं, सारा दिन बस टीवी देखती रहती हूँ, पार्लर जाती हूँ। आप लोगों को तो फ्री की कुक मिल गई है। और राघव, आपने क्या कहा था? ऑफिस जाने वाली लड़कियों की तो बात ही कुछ और होती है। सुनिधि की बातें सुनकर सब लोगों को इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने उसके साथ कितना गलत किया था। वो सुनिधि से माफी मांगने लगते हैं। मैं मानती हूँ, जो औरतें घर से बाहर जाकर काम करती हैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हम घर में रहने वाली हाउसवाइफ भी कम काम नहीं करते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि 12 घंटे काम करने के बाद भी, संडे के दिन छुट्टी ना मिलने के बाद भी हमें कोई